गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 2 के साइंस में ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, जो नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन करता है। वो सारे बच्चे के लिए कोचिंग है गोल्डन बेल पब्लिक स्कूल तिलिया डैम में, उसके लिए तैयारी किया जाता है। तो उसके क्लास में हम देखेंगे साइंस का एक टॉपिक है ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, पहला इंटरनल ऑर्गन सिस्टम और दूसरा एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम। तो ये तुम लोग को हम बता दिए हैं। और पहला ब्रेन, जो हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। इंटरनल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हमारे बॉडी के अंदर होता है, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट और स्टोमैक। ये हो गया तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन। दूसरा बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, जैसे आईज, ईयर, स्किन, नोज, टंग, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल। बात करते हैं अब हम लोग कुछ एक्सटर्नल कुछ पार्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला पार्ट है ब्रेन। जितना सिलेबस दिया हुआ है क्लास 2 के अकॉर्डिंग हम उतना ही बता रहे हैं, लेकिन ये हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और यही बेसिक है, यहीं से आगे जाने में उसका और बड़ा होता है। ब्रेन हो गया। ब्रेन में बात करते हैं पहले कि ब्रेन क्या है। ब्रेन जो है हमारा बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो क्या करता है पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। किसी भी प्रकार का अगर ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया हो, अचानक से कोई तरह का क्रिया हो, हमारे बॉडी में कोई भी तरह का बदलाव हो, तो तुरंत मैसेज ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ रहे हो ना? इट कंट्रोल आवर बॉडी एंड इट्स। इसका फंक्शन बारे में बात करेंगे तो ब्रेन हमारे बॉडी में कुछ फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? वो हमारे प्लानिंग करने में मदद करता है, हम कोई चीज को सोचने में, तर्क कर सोचने में, रीजनिंग का हो गया। तीसरा हो गया थिंकिंग। हम किसी भी चीज को अगर बोलना है, हमें कोई चीज के बारे में स्पीच देना है, चाहे कोई चीज पढ़ाना है, तो उसमें हमारा ब्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही हमें सोचने में, समझने में और बोलने से पहले वही हमें क्रिएट करके देता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ब्रेन का फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड इन आवर बॉडी। हार्ट क्या करता है? हार्ट, हम लोग कभी बकरा खाते हैं, आप तो कोई बॉडी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ब्लड जो है वो हार्ट में होता है। और हार्ट क्या करता है? वो ब्लड को पंप करता है और पंप करने बाद पूरा पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो क्या होता है, ट्रेवल, पूरा फैल जाता है। इसको बोलते हैं इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड इन आवर बॉडी। दूसरा हो गया इट्स वेट इन अबाउट 150 ग्राम टू 250 ग्राम। मतलब हमारा जो हार्ट है उसका कम से कम 150 ग्राम और ज्यादा 250 ग्राम तक उसका वजन होता है। तीसरा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल द बॉडी ऑर्गन डायरेक्ट थ्रू द ब्लड वेसल। कहने मतलब है कि जो प्राइमरी फंक्शन है उसका पहला फंक्शन होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो पूरा पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फैलता है। किसके थ्रू से? ब्लड वेसल के थ्रू से। ये तुम लोगों को सबको समझ में आता रहेगा, देख लो। चौथा है कि ये हमारा लोकेटेड, हमारा ये कभी भी ब्लड है जो हार्ट है हमारा लेफ्ट साइड में रहता है। कभी भी देखा होगा, सुना होगा कि जो हार्ट अटैक आता है तो यहाँ नहीं पकड़ता, लोग लेफ्ट वाला पकड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोकेट कहाँ होता है, हमारा लेफ्ट साइड के चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। उसके बाद हो गया वी कैन नॉट लिव विदाउट हार्ट। हम लोग हार्ट के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। बात करते हैं लंग्स के बारे में और लंग्स का फंक्शन के बारे में, क्या काम है। तो लंग्स क्या करता है, हमें ब्रीथिंग लेने में मदद करता है। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे हो गया दे वर्क वेरी क्लोजली विद द हार्ट। ये हार्ट के बहुत नजदीक होता है, बहुत क्लोज होता है, ठीक है। द
द लंग्स आल्सो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाने में मदद करता है। वी हैव टू लंग्स, और हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। हम इसका फंक्शन और डिटेल में है जो आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं स्टोमैच के बारे में। स्टोमैच क्या करता है, द फूड दैट वी गुड, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं हमारा पेट में जाता है, और स्टोमैच का हिंदी ही पेट होता है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना पेट में जाता है, फिर जाकर ये पेट एक चाबी जैसा काम करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ, स्टोमैच इज अ की प्लेयर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा हो गया, द स्टोमैच कैन अलर्ट इट्स साइज एंड शेप, ये इसका साइज शेप बदलते रहता है। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने बच्चों को आप भी सीखिए कि यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बॉडी में चेंजिंग होते हैं, इसके बारे में। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तो साइंस का पहला चैप्टर कल पढ़ाए थे हम लोग, सेंस ऑर्गन के बारे में, और सारे पढ़े थे। अभी हम शुरू करेंगे उसी का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक मार्क है, उसका आंसर हम लोग करेंगे। ये क्लास 2 के साइंस पार्ट 2 वीडियोज है जो उसी के साथ मर्ज करके हम डाल देंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट हार्ट। दूसरा, when we breathe the lungs are filled with air। तीसरा, all food that we eat goes into our stomach। ठीक है, नेक्स्ट, our body works like a the pump blood, क्या पंप करता है? नेक्स्ट, the control all the body function, brain। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, are used for breathing, lungs। अब आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग कॉलम में। ब्रेन किस में जाएगा, प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो। हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, ब्रेन का क्या काम है, तो ब्रेन क्या करता है, इनसाइड आवर हेड, यस। तो पहला का आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट, लंग्स का क्या काम है, कौन देखेंगे। लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो। हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, नो। लंग्स आर इनसाइड आवर चेस्ट, कोई परेशानी, हार्ट के बारे में देखेंगे तो हार्ट प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस। चौथा, स्टोमैच, तो स्टोमैच क्या होता है, जो बच्चे के उसमें मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा क्लास 2 का छोटा सा वीडियो करीब 6 से 8 मिनट के बीच में है, जो आप चाहे तो आप इसे अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। हमारा हार्ट, इंटरनल फंक्शन, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में। तो सभी गार्जियन और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अच्छा देखें, और सारे बच्चे को, अपने बच्चे को ये आप पढ़ा सकते हैं। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेसिडेंशियल गोल्डन बेल रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर तिलैया डैम से क्लास 2 के सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर का नाम बोन्स एंड मसल्स के बारे में बताएंगे। इसका सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बोन्स क्या है, मसल्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बोन्स जो है, हमारे आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल। हमारे जो शरीर बना हुआ है वो मसल्स और बोन्स से मिलके बना हुआ है। इस मसल्स और बोन्स को एक हमारा बॉडी का शेप देता है, जिसको ढकने के लिए स्किन का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड बाय द स्किन, से क्या हुआ है, ढका गया है। बोन्स हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट्स है, और मसल्स क्या है, सॉफ्ट है। हमारे बॉडी में 206 हड्डियां
206 हड्डियां पाई जाती है और मसल्स टोटल 600। बात करते हैं बोन्स का। तो हम अब ये दोनों क्या इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बोन्स क्या है और 4-5 पॉइंट में हमने मसल्स के बारे में बताया है। बोन्स बोन्स जो है हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। सबसे मजबूत जो बोन्स है वो हमारा बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट क्या है, बोन्स है। दे सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन का, ताकि वो डैमेज ना हो जाए, चाहे वह किडनी हो चाहे ब्रेन का हो। तो ये जितने सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वो कहीं ना कहीं कोई हड्डी के बीच में कैसा है, वो सुरक्षित है और उसे प्रोटेक्ट करता है बोन्स। बोन्स सुरक्षित इसलिए करता है कि वो बोन हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे बॉडी में बोन्स टोटल कब होते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त उसके पास 270 बोन्स पाए जाते हैं, और अगर वो बच्चा बड़ा होते जाता है धीरे धीरे तो उसका बॉडी के हड्डियाँ टूट कर एक में एक छोटी छोटी बोन्स टूट के एक बड़ी बोन्स में निर्माण होती है, और वो जाकर टोटल 206 बोन बनकर रह जाता है। बात करते हैं कि हमारा बोन्स है वो हमारा बॉडी का शेप देता है, आकार देता है और एक फ्रेमवर्क देता है, ताकि हम उस आकार में उस तरह से चलने में हमें मदद मिले। अब बात करते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स है कि मसल्स हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट है। ठीक है, और ये हमेशा फिक्स होता है बोन्स में, और इसके ऊपर से स्किन कवर करती है और हमारे बॉडी को सुंदर बनाती है, सुंदर दिखता है। दे आर मोर देन 600 मसल्स, और ये 600 से भी ज़्यादा मसल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और मसल्स है वो डिफरेंट साइज के पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। इसमें और सारे हैं, लेकिन क्लास 2 के अकॉर्डिंग हमने कोशिश किया है कि जितना से जितना हो सके उतना से उतना अधिक बताया जाए पॉइंट को, ताकि आने वाले क्लासेस में आपको समझ में आ जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट आप अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को घर बैठे लाभान्वित करें। क्लियर डैम जो सैनिक स्कूल तैयारी करते हैं, आप घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे हमें खुशी मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बनाते रहें। तो हो गया? yes, तो अब इसका एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज मेक मसल स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स कैसे मजबूत होते हैं, कैसे होते हैं? टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट। हमारे मसल्स और बोन्स क्या होते हैं, फिट होते हैं। वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे एंड प्ले। जब हम लोग गेम खेलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का जो जितने सारे मसल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइट होते हैं, फिक्स होते हैं और मजबूत होते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं, एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी हमेशा, हमारा बॉडी का जो मसल्स है वो मजबूत रहता है, और मजबूत होने के बाद हम कभी चलते फिरते गिर जाते हैं, चाहे हमें किसी चीज से हमें चोट लग जाता है, तो क्या होता है, तो हम इसके बारे में बता रहे थे कि एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी फिट कैसे रहते हैं, हमारे मसल्स कैसे मजबूत होते हैं, हमारे बोन्स कैसे मजबूत होते हैं। तो हमारे मसल्स और बोन्स को मजबूत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। हम देखो यहाँ पे बता रहे हैं, टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी, टू डू एक्सरसाइज वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे एंड प्ले गेम। हमें एवरी डे खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, और इट कीप आवर बोन्स इन गुड शेप। तब जाके हमारे जो बॉडी का जो आकार है वो अच्छा से शेप हमारा आकार बनेगा। ठीक है, बात करते हैं पोस्चर के बारे में। तो अ गुड पोस्चर हेल्प ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड मेक अस टू स्मार्ट। तो हमें स्मार्ट लगने के लिए पोस्चर को लगाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में।
तो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, जवाब दो कितने हैं? 206। तो यहाँ पे क्या करना है? 206 भरना है। हाउ मेनी मसल्स डज या ह्यूमन बॉडी हैव, कितने मसल्स हैं? 600। फिर है आर सॉफ्ट एंड फ्रेशी, तो क्या मसल्स, तो आ रहा कि नहीं? अभी देखो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कहने मतलब ये है कि अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे? बन जाएगा। करेक्ट पोस्चर है ना, यहाँ पे देखो भरा हुआ है। करेक्ट पोस्चर गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर होल बॉडी, पूरा बॉडी का जो पोस्चर है ये पूरा हमारे बॉडी को क्या करता है? शेप देता है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, किसे बनाए जी? बोन एंड मसल्स। Our body forms a framework of bones called skeleton, क्या कहलाता है? स्केलेटन जो है हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क में एक फॉर्म करता है, फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। बोन्स एंड मसल्स आर कवर्ड बाय द स्किन, ये जो बोन्स और मसल्स है उसको कवर कौन करता है? स्किन के द्वारा कवर होता है। वी मस्ट कीप आवर बैक, मतलब हम लोग को हमेशा सीधा क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए, पूरा स्ट्रेट बैठना चाहिए। व्हेन वी सिट और स्टैंड। हेल्दी डाइट एंड खाली खाना, हेल्दी के बाद क्या करना चाहिए? हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए और रेगुलर फूड लेना चाहिए, तब जाके हमारा बॉडी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेल्दी रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और डिजीज के साथ क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। ये चैप्टर तुम्हारा जो दूसरा क्लास का दूसरा चैप्टर फिनिश हुआ। कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर भी डाल दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।